टीमन रिएक्शन, एक है कोलवेज रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और हर बार ये पूछते भी रहता है, ठीक है। तो इसका हम क्या करें कि रायमर टेमर रिएक्शन क्या है, कोलवे रिएक्शन क्या है, इसका क्या करना है कि आपको रिएक्शन देकर के बताना है कि रेमर टेमर क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलता है। तो देखो रेमर टीमन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें बनाना क्या है, सो ध्यान देखना है क्या होता है नहीं होता है, सारा चीज मैं A to Z बताने वाला हूँ। बस आप लगातार वीडियो को देखिए, लेक्चर देखिए, आपको बहुत फायदा करेगा आपका किसमें, जो क्लास 12 की एग्जाम देंगे उसमें, ठीक है। तो देखो बच्चों NCERT ऐसे भी वैल्यूएबल है। सबसे पहले क्या लो, फिनॉल लो। क्या लोगे, फिनॉल। फिनॉल मतलब समझते हो, बेंजीन के ऊपर क्या बिठाओगे, OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिठाओगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। क्या हो जाएगा, फिनॉल। ओके बच्चे, इतना तो ठीक है। यानी कि फिनॉल से हमको क्या बनाना है, सैलिसिलर एल्डिहाइड बनाना है, सैलिसिलर एल्डिहाइड। और सैलिसिलर एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, देख लो एक बार। सैलिसिलर एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप देखोगे तो यहाँ आपका OH तो रहेगा लेकिन साथ में CHO है। हमको यही चीज बनाना है, इसको बोलते हैं सैलिसिलर एल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, इसका उत्प्रेरक ले लो यानी कैटालिसिस ले लो। कैटालिसिस क्या करता है, सो भी ध्यान में रखना है कि कैटालिसिस क्या लेंगे, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और साथ में एक और लेना है, एक्वस NaOH, ठीक है, एक्वस NaOH लेना है, ठीक है। जब इतना करोगे तो आपका एक क्या है, इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। इसमें होगा क्या कि यहाँ से H और यहाँ से NaO, यहाँ से H और यहाँ से Na आपस में आके जुड़ जाएगा। तो जोड़ो, ठीक है, इसको ऐड करो, ये आपका, ठीक है। यहाँ से H निकल जाएगा बच्चा, H निकलने से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये अपना हाइड्रोजन दे करके चला गया। तो इसके पास आ गया कौन, Na, ठीक है, Na प्लस चार्ज में हो जाता है। और साथ में यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, CHCl2, इसको से क्लोरोफॉर्म से कौन आएगा, CHCl2, ओके, CHCl2 बना देगा। और साथ में यहाँ से निकलेगा क्या, सो भी देख लो, ये आपका इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इसमें 2NaOH और प्लस में -2NaCl निकल गया, ठीक है। यहाँ से 2NaCl, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आपको एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या है इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे Cl2 दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे Cl2 के जगह पे देखो यहाँ पे किया है क्या, जब इस तरीका से आपका ये बन गया है तो यहाँ पे 2NaOH लेंगे, 2NaOH लेंगे। इस कारण से देखो, किस कारण से बता देते हैं, डायग्राम बना के बताते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ONA जैसा है वैसा रहेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो CH जो दिया गया है, CHCl, इस तरीका से Cl होगा, वो उसके जगह पे OH जाएगा, उसके जगह पे क्या होगा, OH बैठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ से 2 Cl गायब हो गया, 2 Cl गायब होकर के और Na के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा और OH इसके जगह पे चला जाएगा, यानी Cl के जगह पे OH बैठ गया और यहाँ से Cl निकल करके NaC, सोडियम बचा हुआ था, उसके साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है, ओके। और सोडियम क्लोराइड बनाने के बाद इसका ये यहाँ पे लिखने तो माइनस चार्ज, इधर लिखते तो प्लस चार्ज होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये आपका है इंटरमीडिएट बन के निकला है, ठीक है, ये आपका बीच का पार्ट का है, ठीक है। तो देखो अब क्या रिएक्शन होगा इसका नाम होता है इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट और मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट लिख लो यहाँ तक, इंटरमीडिएट, ओके। लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन इसका भी क्या होता है, जब यहाँ करोगे तो यहाँ से आपका रिएक्शन आपका क्या बताता है, सो देखो आगे भी तो बढ़ेगा ना, आगे भी बढ़ेगा।
तो जैसा कि यहाँ पे करोगे तो ये आपका एक कैटालिसिस और दोगे जिसका नाम होता है NaOH, NaOH, ठीक है। ये रिएक्शन करोगे तो NaOH बनेगा, NaOH, NaOH कैटालिसिस ले लिए तो हमारा एक और न्यू प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ तो आपका ONa प्लस में बचा हुआ है, दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये जो बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो OH दिया गया है, जब NaOH लोगे कैटालिसिस में तो आपका जो यहाँ पे क्या बच जाएगा, CHO, क्या बचेगा, CHO। यहाँ से दोनों OH हट जाएगा बच्चा इसमें से। अब देखो होता क्या है सो बताते हैं। अब यहाँ से ले लो OH, या तो यहाँ से OH लो, ठीक है, और यहाँ से H लो, या तो यहाँ से H ले लेते हैं, यहाँ से OH। क्या इसमें से जल बाहर गया? बिल्कुल गया। तो क्या CHO बचे? देखो बताते हैं, CH ऐसा दिया हुआ है वहाँ पे, ऐसा, ठीक है। उसको यहाँ से कट कर लो तो क्या निकल गया, H2O। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे CHO बच गया, बचा? बिल्कुल सर, ऐसा ही हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जल बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको कैटालिसिस दिए। तो अब आगे देखो क्या बनेगा, इसमें हम देंगे H प्लस, क्या देंगे, H प्लस कैटालिसिस देंगे। H प्लस इसलिए देंगे सो भी बता देते हैं। अब देखो इसका H प्लस देने का रीजन ये होता है, अब ध्यान से देखो H प्लस क्यों दिए। H प्लस देने का रीजन है कि हमारा जो CHO है तो CHO बन गया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, Na, और यह है प्लस, क्या बना देगा, N, आपका NaHCO3। यहाँ से सोडियम को यानी कि बाहर निकालेगा, और यहाँ पे सोडियम को बाहर निकाल के और इसके जगह पे H बैठेगा। ये भाई साहब सोडियम बाहर निकलेंगे और इसके जगह पे H बैठेंगे, ठीक है। देख लो, इसी को तो हम बोलते थे सैलिसाइलर एल्डिहाइड। नाम देखो, H प्लस यहाँ पे क्या करना है, बिठाना है, Na को हटा करके इसके जगह पे क्या बैठा देंगे, H बैठा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, सैलिसाइलर एल्डिहाइड। इसका नेम लिख लो, ठीक है। नेम होता है सैलिसाइलर एल्डिहाइड, सैलिसाइलडिहाइड, ठीक है, सैलिसाइलडिहाइड। ओके, तो सिंपल आपको रेमर टेमर रिएक्शन में पता चला होगा कि फिनॉल से, अगर फिनॉल से हमें क्या चीज़ में बदलना रहता है, सैलिसाइलर एल्डिहाइड में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख लो फटाक से। अगर ये चीज़ लिखते हैं तो आपको मैं कोल्बे रिएक्शन भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, फिनॉल का रिएक्शन करवाएं, उसमें कैटालिसिस के रूप में हम लिए फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी कि जलीय विलयन को, और एक आपका लिए क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, और साथ में एक इसमें इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कि आपको सोडियम फिनॉक्साइड और ये बनता है आपका NaOH से कैटालिसिस देंगे तो NaCl आपका आपस में रिएक्शन करके दोनों ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद NaOH लोगे तो जल बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा तो ऐसा बनेगा। H प्लस दोगे तो Na को रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे OH और सैलिसाइलर एल्डिहाइड बनाता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है, कोल्बे रिएक्शन क्योर। चलो बच्चों देखते हैं, सेकेंड हमारा दिया गया है कोल्बे रिएक्शन। चलो इसका क्या फंडा है सो समझते हैं। कोल्बे रिएक्शन भी फिनॉल से ही रिएक्शन करवाता है। चलो देखो, ये वाला रिएक्शन आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, और एग्जाम में भी लिखना है। ये तीनों जगह आता है, एग्जाम में तो आता ही है, ठीक है। जो बच्चा अगर 11th की पढ़ाई अच्छे से की है उसको 12th में परेशानी कम होती है, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या होते हैं 11th में उतना ध्यान नहीं देते हैं। खैर टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज हो जाएगा क्लियर। इसको रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो
इसमें से कुछ नहीं, एक फंडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से तो H पक्का है निकालेगा, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, H2O बना देगा जी, है ना, माइनस H2O बाहर निकल गया ना, H2O बाहर निकाल दो, और साथ में क्या जोड़ोगे, O है और Na, इस पे प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा, एक क्यों माइनस प्लस देंगे, इस बार नहीं देना, ठीक है। और ये आपका बना देगा सोडियम फेनोक्साइड, क्या बनाएगा सोडियम फेनोक्साइड, सोडियम फेनोक्साइड बना देगा, ओके। तो अगर इसको साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड ले, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और इतना ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 400 केल्विन पर टेम्परेचर भी रहता है, और 4 से 7 एटीएम, 4 से 7 एटीएम आपका दाब भी दिया जाता है, ठीक है। 4 से 7 एटीएम आपका टेम्परेचर भी है। तो ये क्या बनता है, सो देखो, अब यहाँ पे दिया गया है COO2, ठीक है, COO2 दिया गया है, लेकिन इसमें इतना दाब देने के बाद क्या बनता है, सो देखो, इतना हीट करोगे, टेम्परेचर करोगे, उसके बाद क्या प्रोडक्ट बनता है उसको देखेंगे, बेंजीन है। यहाँ जो दिया गया है बच्चा, यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे COO Na हो जाएगा। कब, सोडियम फेनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इतना डिग्री पे टेम्परेचर करोगे तो आपका ये बन के निकलेगा, और कोई फंडा नहीं है। इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसाइलेट, इसको बोलते हैं सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। और साथ में हमारा एक और चीज़ बनता है जिसको उत्प्रेरक क्या देंगे, dilute HCl, और क्या करेंगे, dilute HCl के साथ साथ हमारा देखो, ये आपका सोडियम सैलिसाइलेट बना है, ठीक है, उसके बाद इसमें HCl से रिएक्शन कराओगे तो सारा चीज़ होगा, जैसे कि इसमें से Na और इसमें से Cl आपस में रिएक्शन करेगा, और एक चीज़ निकलेगा जिसका नाम है NaCl बाहर निकल जाएगा, और उसके जगह पे H आ जाएगा। तो देखते हैं रिएक्शन में, यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा तो ये आपका प्रोडक्ट तो बना ही, ठीक है, ये OH तो OH रहेगा, लेकिन यहाँ पे COOH हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड, एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ओके, ये चीज लिख सकते हो, सैलिसाइक्लिक एसिड। देखो दोनों में एक ही कहानी था कि उसको फिनॉल से रिएक्शन करवाते हो तो सैलिसैलिल एल्डिहाइड बनता है, और कोलवे रिएक्शन में कराते हो तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। उसमें एल्डिहाइड बनता था, इसमें आपका एसिड बन रहा है, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो फटाक से। देखिएगा, इसमें फिनॉल से रिएक्शन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये वाला आपका जो कहानी तो है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ऐसा क्यों हो गया। देखो बच्चों, ऐसा होने का रीजन है कि आपको सोडियम फेनोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हीट करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, तो आपका सोडियम सैलिसाइक्लेट बनता है, ठीक है। उसके बाद dilute HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो आपका NaCl बाहर निकल जाएगा, और साथ में HCl H उसके जगह पे ऐड हो जाएगा, और इस कहानी को हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 2, क्योंकि सबसे बड़ा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना,
तो आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड लिख सकते हो, या तो सिंपल नाम इसका है सैलिसाइक्लिक एसिड। इस तरीका से आपका दोनों रिएक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना।